दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल एक्सप्लेन गुरु में। आज हम द बोट मूवी को एक्सप्लेन करने वाले हैं। ये मूवी 2018 में रिलीज हुई थी। तो ये कहानी है एक जॉन नाम के मछुआरे की, जो अपनी छोटी नाव लेकर मछली पकड़ने निकला है। लेकिन थोड़ी दूर जाने पर उसके साथ कुछ अजीब घटित होता है, क्योंकि समुद्र में चारों तरफ धुंध फैलने लगती है और दूर दूर तक उसे कुछ भी नजर नहीं आता। काफी समय तक वह इस धुंध में खोया रहता है और फिर उसे दूर एक नाव दिखाई देती है। यह अजीब था कि उस नाव के अंदर उसे कोई भी इंसान नजर नहीं आ रहा था। वह अब उसे चेक करना चाहता है, इसलिए वह अपनी नाव को एक रस्सी से बांधता है और वो उस नाव के अंदर जाकर उसे चेक करने लगता है। वहां जाकर उसे आश्चर्य होता है कि उस नाव में कोई भी इंसान नहीं है। वह सब चीजें बिल्कुल नॉर्मल थी, यहाँ तक कि वहाँ पर खाना भी बिल्कुल ताजा था, इंसानों के होने के सबूत भी थे, लेकिन इंसान नहीं था। अब जॉन नाव चालू करने की कोशिश करता है, लेकिन उसे पता चलता है कि नाव का इंजन तो खराब है। अब उसे आश्चर्य होता है कि इतनी बड़ी नाव इतने बड़े समुद्र में अकेली है। वह आसपास जांच करने की कोशिश करता है, लेकिन उसे उस नाव का मालिक कहीं भी नजर नहीं आता। अब जॉन सोचता है कि इस बोट का मालिक अपनी छोटी बोट लेकर कहीं मछली पकड़ने के लिए गया होगा। अब जॉन वापस कंट्रोल रूम के अंदर जाता है और वहाँ से रेडियो मैसेंजर ऑन करके हेडक्वार्टर में मैसेज देता है कि यह एक बोट है जो समुद्र में फंसी हुई है, अगर मुझे कोई सुन रहा है तो प्लीज मुझे जवाब दें। अब ये सब करने के बाद उसने फैसला कर लिया था कि वो अपनी ही बोट में जाएगा, और जैसे ही वो ऊपर आया तो वह देखकर हैरान हो गया कि उसकी बोट वहाँ से गायब हो चुकी थी। हालांकि उसने अपनी बोट को अच्छे तरीके से बांधा था। अब उसकी बोट गायब होते ही एक और अजीब काम उसके साथ होता है कि समुद्र की सारी धुंध यहाँ से हट गई थी और आसमान बिल्कुल साफ हो गया था। अब दोपहर का वक्त था, इसलिए वो वापस शिप में आ जाता है। अब वो खुद इस शिप में फंस चुका था, इसलिए वो मैप के जरिए अपना रास्ता ढूंढने की कोशिश करता है और यह पता चलाने की कोशिश करता है कि अब वो है कहाँ पर और उसे अपने घर वापस जाने के लिए कौन सा रास्ता चुनना होगा। लेकिन दिक्कत यहाँ पे खत्म नहीं होती, क्योंकि इस बोट का इंजन भी खराब था। अगर उसे अपनी जान बचानी थी तो किसी तरह इस बोट को चलाना था, और अब वो इस बोट के इंजन को ठीक करने की कोशिशों में लग जाता है। इसी बोट में से एक टूल बॉक्स ढूंढता है और थोड़ी ही देर कोशिश करने के बाद वो इस बोट को ठीक करने में कामयाब हो जाता है, और यह उसके लिए एक बहुत ही बड़ी अचीवमेंट होती है, क्योंकि अब वो बोट काम कर रही थी और वो इस बोट को कहीं भी ले जा सकता था। लेकिन उसे रास्ता तो समझ आए, इसलिए वो दोबारा कंट्रोल रूम में कांटेक्ट करता है, लेकिन कोई भी उसे जवाब नहीं देता। फिर बेचारा दोबारा ऊपर आ जाता है और ऊपर आते ही उसे वॉशरूम जाने की जरूरत पड़ जाती है, इसलिए वो समुद्र में ही एक नंबर करने लग जाता है। लेकिन तभी अचानक उसे पीछे से कोई धक्का दे देता है। अब वो पानी में गिरने ही वाला था, लेकिन वो रेलिंग को पकड़कर बड़ी ही मुश्किल से अपनी जान बचाता है, और हवा का प्रेशर भी इतना तेज होता है कि उसका वापस आना भी काफी मुश्किल हो गया था। लेकिन वो हिम्मत नहीं हारता और रेलिंग को पकड़े पकड़े ही वापस ऊपर आ जाता है, और इस सारे चक्कर में वो एक नंबर नहीं कर पाता, इसलिए वो नीचे टॉयलेट में जाता है। लेकिन तभी अचानक टॉयलेट का दरवाजा कोई बंद कर देता है। अब जॉन को ये लग रहा था कि शायद हवा के प्रेशर की वजह से दरवाजा बंद हुआ होगा, लेकिन जब वो पीछे मुड़कर देखता है तो दरवाजा लॉक होता है, और वो भी बाहर से। और अब वो इस दरवाजे को हर तरीके से खोलने की कोशिश करता है। वो कोइन से भी इस दरवाजे को खोलने की कोशिश करता है, लेकिन ये चीजें कामयाब नहीं होती। अब उसका दिमाग खराब होता जा रहा था। अब उसे लगने लगा था कि शायद कोई शिप में है जो उसे टॉर्चर करने की कोशिश कर रहा है, और वो जोर जोर से चिल्लाने लगता है और कहता है कि प्लीज आप जो भी हो ये दरवाजा खोल दो, मैं यहाँ किसी भी चोरी के मकसद से नहीं आया हूँ, मेरा यकीन मानो, मैं तो सिर्फ ये बोट को चेक करने के लिए आया था। लेकिन उसका इतना सब कुछ कहने के बावजूद भी किसी ने उसकी बात का कोई जवाब नहीं दिया। अब उसे जो भी करना था वो खुद ही करना था। अब वो टॉयलेट में लगा एक कैबिन खोलता है, लेकिन कैबिन के अंदर खून लगा था, लेकिन वो इस बात पर ध्यान नहीं देता और यहाँ से कैंची निकालकर दोबारा दरवाजा खोलने की कोशिश करता है, और एक बार फिर वो नाकाम हो जाता है। और अब ये बोट भी लगातार चल ही रही थी। तभी अचानक उसे ऊपर विंडो दिखाई देती है, जिस विंडो से निकलकर वो आसपास देखता है तो उसे दूर एक कार्गो शिप दिखाई देती है। उसने देखा कि कार्गो शिप की डायरेक्शन बिल्कुल उसकी शिप की तरफ है, और अगर कार्गो शिप उसकी शिप से टकराई तो उसकी शिप तबाह हो जाएगी और वह मर जाएगा। अपनी जान बचाने के लिए वो कार्गो शिप को कोई सिग्नल देना चाहता था, पर कैसे देता, वो तो फंसा हुआ था। और यहाँ पर वो अपनी शर्ट निकालकर कार्गो शिप को सिग्नल देने लगता है, लेकिन कार्गो शिप का कोई भी इंसान उसे नहीं देख पाता। अब उसे किसी तरह से अपनी जान बचानी थी और अपनी शिप को रोकना था, वरना कार्गो शिप इसे बिल्कुल तबाह कर देगी। अचानक तभी उसे विंडो के ऊपर एक रस्सी दिखाई देती है और उसे आइडिया आता है, और वो सोचता है कि क्यों ना इस रस्सी के सहारे शिप को रोका जाए। वो इस रस्सी को बाहर फेंकता है ताकि बोट रुक सके, लेकिन यहाँ उसके साथ ही बुरा हो जाता है। अब वो रस्सी उसके शिप के फैन में अटक जाती है और साथ में उसके गले में भी, और उसे फांसी आने लगती है। वो मरने लगता है
और वो इस रस्सी से अपनी गर्दन छुड़वाने की काफी कोशिश करता है। अब वो बड़ी ही मुश्किल से किसी टूल के जरिए इस रस्सी को अपनी गर्दन से छुड़वा लेता है। अब उसकी गर्दन पूरी लाल हो गई थी और वो मरने वाला था, लेकिन वो बच जाता है। अब खैर रस्सी फैन में लिपटने की वजह से ये शिप तो रुक गई थी, लेकिन यह भी काफी नहीं था। अब कार्गो शिप फिर भी उसकी शिप से टकरा जाती है, जिसकी वजह से उसकी शिप को काफी बड़ा झटका लगता है और वो भी यहाँ गिरकर बेहोश हो जाता है और उसके सर में भी चोट लग जाती है। अब जॉन को जब होश आया तो उसने देखा कि अब बाथरूम में पानी भर रहा है और हैरानी की बात तो ये थी कि वो समुद्र का पानी नहीं था, बल्कि वो साफ पानी था। यानी यहाँ पर कोई था जो उसे मारने की कोशिश कर रहा था। और अब वो यहाँ पर अपनी जान की भीख मांगने लगता है और वो कहता है कि प्लीज मुझे छोड़ दो, लेकिन उसकी कोई भी यहाँ पर नहीं सुन रहा था। उसे भूख और प्यास भी लगी हुई थी और उसकी ताकत भी अब काफी कम हो गई थी और यहाँ पर वो पानी पीने के लिए वॉशरूम का ही शॉवर यूज करता है, लेकिन धीरे धीरे यहाँ का पानी भी अब खत्म हो चुका था और अब वो यहाँ पर फर्श से पानी उठाकर पीने लगता है। तो उसे पता चला कि अब यहाँ पानी नमकीन था और यह पानी समुद्र का था और ऐसे वो जान जाता है कि बोट के अंदर कोई होल हो गया है, शायद कोई सुराख हो गया है जिससे समुद्र का पानी इस बोट के अंदर आ रहा है और जल्द ही यह बोट डूब जाएगी। वो दोबारा कोशिश करता है इस दरवाजे को खोलने की, लेकिन ऐसा लग रहा था कि किसी ने दरवाजा बाहर से बंद किया हुआ है और अब रात भी हो जाती है। अब उस बोट के ऊपर का सीन दिखाया जाता है और पता चलता है कि इस बोट को कोई और चला रहा था जो नजर नहीं आ रहा था। और अब उसी रात को समुद्र में तूफान भी आ जाता है, जिससे इस बोट में पानी भरने लगता है और इसी सदमे में जॉन को भी नींद आ जाती है। और जब उसकी आंख खुलती है, बोट में पानी का लेवल इतना बढ़ चुका था कि उसका सिर्फ चेहरा ही बाहर था। अब उसने मान लिया था कि वह थोड़ी ही देर में मर जाएगा, लेकिन तभी उसे क्लिक की आवाज आई और जैसे ही उसने हैंडल घुमाया तो दरवाजा खुल चुका था। अब पानी के प्रेशर की वजह से दरवाजा टूटकर बाहर की तरफ गिर जाता है और अब ऐसे ही जॉन को यहाँ से रिहाई मिल जाती है और वह सबसे पहले बोट के ऊपर जाता है और ताजा हवा में सांस लेता है, क्योंकि नीचे ऑक्सीजन लेवल काफी ज्यादा कम हो चुका था। अब वो जान गया था कि यहाँ पे जो कोई भी है वो उसे हर हाल में टॉर्चर करना चाहता है। अब इससे ज्यादा वो टॉर्चर बर्दाश्त नहीं कर सकता था और साथ ही नीचे बोट में पानी भी भर रहा था। वो जानता था कि यह बोट कभी भी डूब जाएगी और फैसला तो उसने कर लिया था कि वो यहाँ नहीं रहेगा। अब उसके दिमाग में एक आइडिया आता है। अब जो नीचे दरवाजा टूटा था उससे वो एक छोटी सी राफ्ट बनाता है ताकि वो इसके जरिए यहाँ से भाग सके, लेकिन कुछ और चीजें भी जरूरी थी। और अब वो उस बड़ी बोट से खाने पीने की और बाकी सभी चीजें लेता है और अपनी राफ्ट के जरिए यहाँ से निकलने लगता है। अब वो भी इस राफ्ट से ज्यादा सफर तय नहीं कर पाता और घंटे गुजर जाते हैं और वो देखता है कि वो बोट वैसे के वैसे ही खड़ी है और जिसके बारे में उसे लग रहा था कि ये 5 या 10 मिनट में डूब जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं होता। वो बोट अभी तक नहीं डूबी थी और अब वो सोचता है कि शायद ये बोट अब नहीं डूबेगी और उसके दिमाग में एक आइडिया आता है कि क्यों ना वो इसी बोट के लीकेज सिस्टम को ठीक करे। और इसलिए वो वापस उसी बोट पर आता है और एक पंप बनाता है जिसकी मदद से आसानी से बोट में मौजूद सारा समुद्र का पानी वापस समुद्र में आ चुका था। अब पानी निकालने के बाद बोट में जितनी भी प्रॉब्लम थी उसने वो सारी प्रॉब्लम ठीक कर दी और इस बोट को बाहर से भी रिपेयर कर दिया ताकि आगे उसे कोई और प्रॉब्लम ना आए। अब ये सब करने के बाद वो रेडियो के जरिए मदद बुलाने की कोशिश करता है, लेकिन इस बारे में उसे कोई जवाब नहीं मिलता। वो दोबारा से उसी मैप को लेता है और रास्ता ढूंढने की कोशिश करता है और इस बोट को चलाता है, लेकिन एक बार फिर वो बोट उसे धोखा दे देती है क्योंकि वो रुक जाती है। और इन सब चीजों से जॉन काफी परेशान हो जाता है, वो तंग हो जाता है और तभी अचानक उसे दूर एक शिप आती दिखाई देती है और वो जल्दी से अपनी जान बचाने के लिए अपनी ही बनाई हुई छोटी राफ्ट से उस शिप की तरफ जाने लगता है। लेकिन तभी अचानक वो शिप काफी तेजी से उसका पीछा करने लगती है और अब उसे ये लग रहा था कि ये शिप उसे कुचल कर मार ही देगी। वो अपनी स्पीड और बढ़ा देता है, लेकिन इसका कोई फायदा नहीं होता क्योंकि उस बड़ी शिप ने अपनी स्पीड और भी ज्यादा तेज कर ली थी। और इससे पहले कि अब ये शिप उससे टकरा जाती, वो अपनी राफ्ट के ऊपर से जंप कर देता है और तैरते हुए दूसरी बोट की तरफ जाने का डिसाइड करता है। लेकिन इतने में वो दूसरी बोट वहां से जा चुकी थी। अब ये देखकर वो समझ जाता है कि इस बोट में पक्का कोई अनजानी शक्ति मौजूद है जो उसे अपने से दूर नहीं जाने दे रही। इसलिए अब वो ये सोच लेता है कि वो पानी में मर जाएगा लेकिन इस बोट पर वापस नहीं जाएगा। अब शाम होने तक वो पानी में ही तैरता रहता है, लेकिन अब पानी का टेम्परेचर बहुत ज्यादा गिर गया था, पानी बहुत ठंडा हो गया था और उसके नीचे डॉल्फिन्स भी थी। और अब वो सर्दी से बचने के लिए दोबारा बोट पे आ जाता है और उसकी तबीयत इतनी खराब हो जाती है कि वो बिना सोचे समझे ब्लैंकेट लिए रूम में जाकर सो जाता है। और जब वो सुबह उठता है तो दोबारा यहाँ से बाहर निकलने का फैसला करता है, लेकिन अब उसके रूम का दरवाजा भी बंद हो गया था और अब वो बुरी तरह से फ्रस्ट्रेट हो जाता है और वो सोचता है कि उसके साथ ये हो क्या रहा है और उसे समझ ही नहीं आ रहा था। लेकिन तभी उसे यहाँ पर एक छोटा सा कैबिन नजर आता है जिसे खोलने पर उसने देखा
उसके ऊपर से एक रास्ता है और एक रोशनदान भी है जो खुला है और वो यहाँ से बाहर जा सकता है। और अब वो उस कैबिन के अंदर चला जाता है जो एक बहुत ही छोटी सी जगह होती है, क्योंकि असल में वो एक स्टोरेज एरिया था। और जब वो स्टोरेज एरिया से बाहर निकलने की कोशिश करता है तो बार बार वो नीचे गिर जाता है, जिससे उसे काफी चोटें भी आ जाती है। लेकिन वो हार नहीं मानता, दोबारा ऊपर चढ़कर वो रोशनदान खोलने की कोशिश करता है, लेकिन वो रोशनदान नहीं खुल रहा था। उसे ऐसा लग रहा था जैसे वो सील हो गया हो। और इस जगह अब ऑक्सीजन का लेवल भी काफी कम हो गया था और कैबिन का दरवाजा भी नहीं खुल रहा था कि जिससे वो रूम में वापस चला जाए। और एक बार फिर वो ये मान लेता है कि अब वो मर जाएगा। अब इससे पहले कि वो ऑक्सीजन की कमी से बेहोश हो जाता, तभी उसे दोबारा क्लिक की आवाज आती है और कैबिन खुल जाता है। और कैबिन के खुलते ही फौरन वो बाहर आता है और बाहर निकलते ही उसने देखा कि बोट एक छोटे से आइलैंड पर पहुंचने वाली है। अब ये देख उसे हौसला हुआ और उसकी सांस में सांस आई कि चलो अब इस बोट से तो जान छूटेगी। अब जैसे ही वो बोट इस आइलैंड पर पहुंचती है तो जॉन फौरन इस बोट से उतर जाता है। उसे लग रहा था कि इस आइलैंड पर कोई इंसान है जो उसे बोट को कंट्रोल कर रहा था और जॉन को टॉर्चर कर रहा था। अब वो इस बोट पर पड़ा एक रॉड उठा लेता है क्योंकि वो उस आदमी को मजा चखाना चाहता था। लेकिन जैसे जैसे उसने इस आइलैंड को एक्सप्लोर किया तो वो शौक रह गया, क्योंकि इस आइलैंड पर तो इंसानों का कोई नामो निशानी नहीं था। अब एक बार फिर वो परेशान होकर जब इस आइलैंड से बाहर निकला तो एक नए मंजर ने उसे फिर से परेशान कर दिया, क्योंकि जो बोट उसे यहाँ लेकर आई थी वो उसी के सामने अब दोबारा चल रही थी, जैसे वह अपना एक दूसरा शिकारी ढूंढने के लिए जा रही हो। और अब ये देखते हुए जॉन को 100% यकीन हो जाता है कि इस बोट का और इस आइलैंड का कंट्रोल अनजानी शक्तियों के हाथ में है। और लेकिन अब उसे यहाँ से निकलना था, उसकी भी एक जिंदगी थी। अब कुछ छानबीन करते हुए वो इस आइलैंड की सबसे ऊंची जगह पे चला जाता है तो उसे करीब एक और दूसरा आइलैंड भी दिखाई देता है, जिस पर क्या हो रहा था उसे नजर नहीं आया। अब घूमते घुमाते वो आइलैंड की पिछली तरफ आ गया था और यहाँ पर आने पर वह फिर से शौक रह गया, क्योंकि यह वही जगह थी जहाँ से जॉन ने मूवी के स्टार्ट में अपना सफर शुरू किया था। और यहाँ पर उसकी बोट भी पहले की तरह ही बंधी हुई थी और इस जगह पर अब पहले की तरह इंसान भी थे। अब ऐसा लग रहा था कि जैसे कुछ हुआ ही ना हो। अब ये सब देखकर जॉन को लगता है कि शायद ये उसका कोई बुरा सपना होगा, लेकिन वो सब जॉन के साथ हकीकत में हुआ था। अब उसकी बोट यहाँ तक कौन लेकर आया था और इस आइलैंड की हकीकत क्या थी, जॉन के साथ जो कुछ भी हुआ था उसके पीछे किस चीज का हाथ था, ये इस मूवी में नहीं बताया जाता। और इसी सवालों के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। अगर आपको हमारी ये मूवी अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय।